चैनल एयर इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज से हम चालू कर बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा सब्जेक्ट? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी चालू कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट? जो भी सेम है 6 सेम का। ठीक है, कौन से 6 सेम का चालू करेंगे, उसमें आज पढ़े पीसीआर क्या होता है। ठीक है, तो पीसीआर मतलब क्या होता है पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, स्टेप वाइज पूरे जो इसमें जो भी स्टेप है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो पीसीआर हमने जो यूज किया है, जो भी टेस्टिंग पीसीआर टेस्टिंग बोल रहे हैं हमने कहाँ पे यूज की थी? कोरोना टाइम में, जो भी कोविड की जो टाइम चल रहा था उस टाइम हमने जो पीसीआर का यूज करके किस आदमी को जो पीसीआर कोविड था, कोरोना किसको हुआ, वो हमने क्या करी ना, टेस्टिंग की थी। ठीक है, आप देखेंगे जो पीसीआर हमने कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जो भी पीसीआर का जो भी एप्लीकेशन है वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, जो पीसीआर मतलब क्या होता है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, जो पीसीआर देखेंगे पहले पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, देखो, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब जो पीसीआर बोल रहे हैं, पीसीआर क्या है? पॉली मतलब क्या करेगा, उसकी जो भी संख्या है वो क्या करने की बढ़ा देंगे। पॉली करना मतलब क्या होता है, उसकी संख्या का जो भी सैंपल है, जो भी सब्सटेंस बोल रहे हैं उसकी क्या करना है, पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होता है, जो भी उसकी जो भी नंबर है वो क्या करने के बढ़ा देने के। ठीक है, उसे बोलेंगे पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर। अब जो पीसीआर क्या होता है एक बार और मैं समझा दूं। पीसीआर मतलब होता है कि उसकी जो भी अपने को डीएनए का सैंपल मिल रहा, अब जो डीएनए का सैंपल मिल रहा उससे क्या करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, समझो। अगर और जो हम नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब भी हमको सैंपल मिलेगा, जब भी कहां पे भी हमको डीएनए का सैंपल मिलेगा, कभी भी स्मॉल अमाउंट में मिलेगा, जब भी सैंपल मिलेगा, अगर वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्या बोला मैंने, जब भी डीएनए का सैंपल मिल रहा और जो सैंपल मिल रहा वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हमको और भी उसके नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पीसीआर का यूज करके हम जो भी सैंपल मिल रहा है डीएनए का, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर समझो हमने ये टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया। ठीक है, अगर हमको ये सैंपल मिला कहां से, अगर इसकी हमको डीएनए की टेस्टिंग करें, पीसीआर करने का, पीसीआर टेस्टिंग करने की। ठीक है, और अगर टेस्टिंग करते वक्त अगर ये सैंपल क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, उसका क्या खत्म हो गया सैंपल, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, तो अपने पास सैंपल कहां से मिलेगा? फिर हम क्या करेंगे, हम पहले उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पीसीआर यूज करके जो भी उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्या बोलेंगे, जो सैंपल है, अपने को जो सैंपल मिला, तो वो सैंपल को क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ कॉपीज उसकी बढ़ा देंगे, ताकि जो भी सैंपल अगर ये भी खत्म हुआ तो अपने पास बिलियंस ऑफ कॉपीज क्या है, अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल है। और उस कॉपीज का हम यूज करके क्या करेंगे, जो भी हमको टेस्ट करने की, पीसीआर टेस्टिंग करनी थी, वो भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी पीसीआर बोल रहे हैं, हम पीसीआर का और भी कहां यूज करते हैं, जो भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। ठीक है, जब भी हमको जो भी लाश वगैरह, जो भी आजू बाजू का समझो डीएनए का सैंपल मिल गया कहां पे, तो ठीक है, तो उस सैंपल को पहचानने के लिए, किसका आइडेंटिफाई करने के लिए जो डीएनए सैंपल है वो किसका है, तो उसके मदद से हम क्या करते हैं, जो भी क्राइम है, जो भी जिसने भी क्राइम किया, तो उसको क्या करेंगे, हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पीसीआर टेस्टिंग उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी जो जीन रहे थे, ठीक है, उसकी अगर स्टडी करनी है अपने को, तो उसकी भी हम स्टडी पीसीआर के मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे एप्लीकेशन भी देखेंगे, पीसीआर मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। चलो, आप मैंने यहाँ पे पीसीआर के बारे में क्या लिखा आप देखेंगे। पहले पीसीआर मतलब क्या होता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या बोला मैंने, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। और जो भी टेक्निक, जो पीसीआर की टेक्निक किसने डिस्कवर की थी, कैरी मुलिस। किसने? कैरी मुलिस। किस ईयर में की थी, 1985 में। किस ईयर में? 1985 में कैरी मुलिस, इस साइंटिस्ट ने पीसीआर की टेक्निक क्या की थी, डिस्कवर की थी। ठीक है, और जो पीसीआर है हम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अगर अपने को डीएनए का सैंपल मिला, ठीक है, अगर अपने को डीएनए का सैंपल मिला तो उसकी अपने को क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। ठीक है, अगर टेस्टिंग करने इसका यूज करके टेस्टिंग करने के पहले क्या करेंगे, जो पीसीआर है, तो पीसीआर की मदद से हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ कॉपीज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? ताकि जो भी अपने को सैंपल मिल रहा उसकी साइज अगर स्मॉल है, ठीक है, अपने को बहुत स्मॉल मिली, और जो भी कॉपीज अपने को मिली, जो भी सैंपल मिला, उसकी क्वांटिटी, अगर जो उसकी क्वांटिटी बोल रहे अगर कम है अपने पास, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी पहले बढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी क्या करेंगे, जो भी सैंपल है उसका क्या करेंगे, नंबर बढ़ा देंगे, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करेंगे, बना देंगे। और जो भी पीसीआर हम यूज करेंगे, तो पीसीआर की मदद से हमको
बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी पीसीआर टेक्निक है उसकी वजह से हमको जो डीएनए है उसकी बिलियंस ऑफ कॉपी मिल सकती है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अगर अपने पास सैंपल इनसफिशिएंट है, ठीक है, कम अपने पास अवेलेबल सैंपल है, तो हम पीसीआर की मदद से पहले क्या करेंगे, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और समझो, अगर अपने पास सैंपल बहुत ही छोटा है, अगर बहुत ही कम क्वांटिटी में अपने पास अवेलेबल है, तो अगर ये सैंपल क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा किसी कारण के, किस वजह से हम, तो इस सैंपल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया, उसका खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक जिस कंडीशन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पीसीआर की मदद से क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज जो भी सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो जो भी हम हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज अवेलेबल रहेंगे, अगर ये सैंपल खत्म हो गया तो अपने पास दूसरा सैंपल अवेलेबल है, क्योंकि हम क्या करें, पीसीआर की मदद से बिलियंस ऑफ कॉपीज बना के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये है पीसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज। ठीक है, तो इसलिए हम पीसीआर ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउअडेज में हम पीसीआर का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे पीसीआर मतलब क्या होता है। This technique used to replicate the number of copies of DNA। यहाँ पे क्या बोला, देखो, दिस टेक्निक जो भी पीसीआर की टेक्निक है, क्या करेंगे, यूज टू रेप्लिकेट द रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज जो भी सैंपल है डीएनए का, उसका रेप्लिकेशन करना, मतलब नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देना, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सैंपल। ठीक है, और जो भी when we get small amounts of size of sample DNA sample can be prepared number of copies to identify the DNA sample। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या बोला, देखो, when we get, जब अपने को क्या मिलेगा, जो भी सैंपल मिल रहा, जो भी डीएनए का सैंपल है, अगर वो कैसा इनसफिशिएंट और उसकी साइड केसेस बहुत ही कम है, तो उसके नंबर पहले कॉपीज क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, उसे बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी नंबर ऑफ कॉपीज जो डीएनए के सैंपल की बढ़ा दे, उसे बोलेंगे एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन। आप देखो, जो भी जो पीसीआर करे वो कैसे, इन विट्रो कंडीशन में करते हैं। कहाँ पे, इन विट्रो मतलब क्या होता है, लैब में, लैबोरेटरी में हम क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे एक इन विट्रो कंडीशन है। ठीक है, इन विट्रो प्रोसेस है, तो इट कैन मेक्स द बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ डीएनए सैंपल। जो भी पीसीआर की टेस्टिंग जो पीसीआर करे, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए के मिल जाएगा। ठीक है, अब जो पीसीआर टेक्निक कर रहे हैं, उसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, अपने को देखो क्या क्या चाहिए डीएनए सैंपल। आप देखेंगे जो पीसीआर है, तो पीसीआर में कौन कौन से स्टेप होने वाले, देखो, जो फर्स्ट स्टेप है अपने डीनेचुरेशन। क्या है, डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप है अपनी एनालिंग, और थर्ड स्टेप है अपनी एक्सटेंशन। क्या हो रहा, डीनेचुरेशन मतलब देखेंगे, एनालिंग मतलब देखेंगे, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डीनेचुरेशन मतलब क्या आता है, अपने को मालूम है, जो अपना डीएनए रहता है, किस स्टैंड में कैसा रहता, डबल स्टैंड डीएनए रहता, कैसा, दो स्टैंड रहते उसमें। देखो, इसमें जो पहला अपना फॉरवर्ड स्टैंड, सेकंड है अपना रिवर्स स्टैंड, दो स्टैंड है इसमें। अब डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, जो भी दो स्टैंड है इसका क्या होगा, सेपरेशन होगा। क्या होगा, सेपरेशन होगा, उसे बोलेंगे डीनेचुरेशन। जो भी सिंगल स्टैंड में क्या होगा, उसका सेपरेशन हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे डीनेचुरेशन। क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन। जो अपनी एनालिंग है, एनालिंग में क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो भी बाहर से एडिशन होगा प्राइमर, जो प्राइमर ऐड करेंगे, और जो भी प्राइमर ऐड करेंगे वो कैसा रहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जो भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैच होता है किसके साथ, जो भी अपना फॉरवर्ड, जो भी अपना सिंगल स्टैंड हो रहा तो उसके साथ, जो भी अपना डीएनए का सिंगल स्टैंड हो रहा है उसका साथ, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं। पहले ATCG, आप देखो, अब एडेनिन का थाइमिन, इसका क्या होगा एडेनिन, और इसका क्या होगा C, और इसका क्या होगा G। तो ये देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहना चाहिए। एडेनिन के साथ थाइमिन रहना चाहिए, थाइमिन के साथ एडेनिन रहना चाहिए, साइटोसिन के साथ ग्वानिन रहना चाहिए, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन रहना चाहिए। उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, अगर जो प्राइमर है, प्राइमर पे अपने T रहे, तो उसके जो सिंगल स्टैंड डीएनए उसमें क्या रहना चाहिए, A रहना चाहिए। ठीक है, अगर अपने प्राइमर पे A, तो अपना जो सिंगल स्टैंड डीएनए उसमें क्या रहना चाहिए, T रहना चाहिए। ठीक है, अगर अपने प्राइमर पे G है, तो अपना सिंगल स्टैंड जो भी डीएनए उसमें क्या रहना चाहिए, C रहना चाहिए। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, इसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, देखेंगे वन बाय वन। देन अपना एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में क्या बोलेंगे, जो भी हम प्राइमर ऐड करेंगे तो प्राइमर का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा विद हेल्प ऑफ किसके साथ, विद हेल्प ऑफ टैग पॉलीमर। ठीक है, अब टैग पॉलीमर क्या है, टैग पॉलीमर एक पॉलीमर है, वो हमने कहां से निकाला, जो भी कहां से निकाला, थर्मस
एक्वाटिकस जो भी बैक्टीरिया है वहां से आपने उसको निकाला। क्या बोला मैं, जो भी टैग पॉलीमर है वो कैसा है, एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है, क्योंकि हम इसमें क्या करें टेम्परेचर का वेरिएशन करें, क्योंकि यहाँ पे जो समझो डीनेचुरेशन है इसमें लगेगी आप लोग 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जो एनिलिंग है इसमें लगेगा आप लोग 50 to 65 डिग्री सेल्सियस, और जो एक्सटेंशन है इसमें लगेगा अपने को 70 to 72 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर लगेगा। इसलिए हम क्या करें, तो जो भी हम पॉलीमर यूज करें, जो भी हम पॉलीमर यूज करें अटैच करने के लिए किसको, जो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो भी एडेनिन गुआनिन साइटोसिन हम डाल रहे हैं तो उसका क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, एक मिनट, क्या बोला मैंने, जो भी हम एडेनिन गुआनिन साइटोसिन डाल रहे हैं तो जो टैग पॉलीमर क्या करेगा, उसका क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा, वहां पे जो प्राइमर है उसको अटैच करते रहेगा और जो प्राइमर का एक्सटेंशन करते रहेगा। उससे बोलेंगे एक्सटेंशन 1 by 1 पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पहली स्टेप है अपने डीनेचुरेशन। अब जो डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन में क्या होगा, देखो जो भी आप मैंने क्या बोला, जो अपना डीएनए रहता डबल स्टैंड में रहता, क्या बोला, डबल स्टैंड में रहता, और डीनेचुरेशन में क्या रहा, जो भी डबल स्टैंड डीएनए वो क्या होता, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता। जो भी डबल स्टैंड डीएनए, दो डबल स्टैंड डीएनए का ब्रेकडाउन हो जाता, जो भी उसमें से जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता, ब्रेकडाउन होता। कौन से, जो भी डबल स्टैंड डीएनए वो अटैच है किस बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, उसका क्या होता, ब्रेकडाउन होता, और उसकी वजह से सिंगल स्टैंड का जो भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जो भी डीनेचुरेशन में हम कितना टेम्परेचर यूज करेंगे, 95 डिग्री सेल्सियस फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डबल स्टैंड डीएनए। ठीक है, अब जो डबल स्टैंड डीएनए अब सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 5 to 3' क्या है अपना फॉरवर्ड स्टैंड है, और 3 to 3 क्या है अपना रिवर्स स्टैंड है। ठीक है, सब लोग ऐसा। ठीक है, अब इसमें डैश दी है, क्या है, डैश है, 5' 3' 3' 5'। ठीक है, आप देखो जो अपना डबल स्टैंड डीएनए है वो सिंगल स्टैंड में डीएनए में क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। अब जो अपने डीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या होगी, खत्म हो गई। यहाँ पे देखो डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डबल स्टैंड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंड डीएनए। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सिंगल स्टैंड डीएनए अपना क्या हो गया, बन गया। ठीक है, देखो एक मिनट, अब ये डबल स्टैंड सॉरी यहाँ पर सिंगल स्टैंड डीएनए बन गया। अब आपने वो क्या करेगा, एनेलिंग की जो सेकंड प्रोसेस, आपने जो सेकंड स्टेप है कौन सी है, एनेलिंग। अब एनेलिंग मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग। क्या होता है, ज्वाइनिंग। देखो ये जो स्टेप हो रही एनेलिंग की किस टेम्परेचर पे होगी, 50 to 65, और जो आपने डीनेचुरेशन किस टेम्परेचर हो रही, 95। कौन से टेम्परेचर, 95 डिग्री सेल्सियस अपने को लग रहा, और जो एनेलिंग को लग रहा कितना, 50 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा। ध्यान में रखो, टेम्परेचर ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर यहाँ पे डीनेचुरेशन में अपने को 95 लग रहा, और जो एनेलिंग है इसमें कितना लग रहा, 50 to 65 डिग्री सेल्सियस लग रहा। और एनेलिंग मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ प्राइमर। इसमें क्या हो गया, हम बाहर से प्राइमर ऐड करेंगे। ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने, ये देखो एनेलिंग मतलब ज्वाइनिंग, और एडिशन ऑफ प्राइमर, इसमें क्या करेंगे, हम प्राइमर ऐड करेंगे इस स्टेप में, और प्राइमर ऐड करने के बाद क्या होगा, द प्राइमर शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू सीक्वेंस ऑफ अ सिंगल स्टैंड डीएनए। मैंने पहले ही बोला, क्या बोला मैंने, आप देखो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप जो सिंगल स्टैंड डीएनए बन गए तो उसके बाद आपको क्या करना, एनेलिंग की प्रोसेस करने की। एनेलिंग के मतलब क्या होता है, जो भी आप प्राइमर ऐड करें, आप जो इसमें क्या करेंगे, प्राइमर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, बाहर से आप प्राइमर ऐड करेंगे, और प्राइमर कैसा रहना चाहिए, शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो भी है प्राइमर का वो मैच होना चाहिए किसके साथ, जो भी सिंगल स्टैंड आप बन गया, जो भी सिंगल स्टैंड बने हुए है तो उसके जो भी सीक्वेंस है उसके साथ कैसा मैच होना चाहिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपको समझा था, क्या बोला मैंने, ए रहे तो यहाँ पे टी रहना चाहिए। आप समझो अपना ये अपना सिंगल स्टैंड डीएनए, समझो अपना ये सिंगल स्टैंड डीएनए की सीक्वेंस है, और अपने ये प्राइमर के सीक्वेंस है। आप देखो यहाँ पे सी है तो अपना जो प्राइमर इसमें जी रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे टी है तो अपना प्राइमर पे ए रहना चाहिए। तो ऐसे बोलेंगे जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, अब जो भी प्राइमर ऐड होगा, क्या बोला मैंने, जो भी प्राइमर आप एडिशन करेंगे वो कहाँ से ऐड होगा, कहाँ से ऐड होगा, कहाँ से, कौन सा जगह है वहां से वो ऐड होके उसका एक्सटेंशन कर सकता है। ठीक है, आप जो भी प्राइमर हम डाल रहे हैं वो शुड भी अटैच कहाँ रहना चाहिए, जो भी अपना सिंगल स्टैंड डीएनए, जो भी अपना फॉरवर्ड, ये कौन सा है अपना फॉरवर्ड स्टैंड, वो अपना रिवर्स स्टैंड सिंगल स्टैंड डीएनए। ठीक है, आप जो फॉरवर्ड स्टैंड और रिवर्स स्टैंड है अपना जो पहले हमने जो सेपरेट किए वाले, तो उसपे जो प्राइमर का एडिशन कहाँ से होगा। ठीक है, आप जो 5' है 3' है, यहाँ पे 2 डैश है। ठीक है, और एक बात मैं आप बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनो, आप जो यहाँ पे देखो, द प्राइमर शुड बी अटैच एट द एंड ऑफ द 3'। यहाँ पे क्या बोला, प्राइमर शुड बी अटैच एट द एंड ऑफ द 3' ऑफ द सिंगल स्टैंड डीएनए। आप जो देखो, जो प्राइमर हम ऐड करेंगे यहाँ से ऐड करेंगे, कहाँ से, देखो यहाँ पे जो अपना 3' है अपना सिंगल स्टैंड का, यहाँ पे 3' है, और शुड बी अटैच एट द कहाँ पे 3'
शुड बी अटैच एट द एंड ऑफ द 3 डैश, ठीक है। आप जो प्राइमर ऐड करके देखो, यहाँ पे 3 डैश है, उसका एडिशन होगा प्राइमर का। यहाँ पे जो सिंगल रिवर्स स्टैंड का 3 डैश है, वहाँ पे प्राइमर का एडिशन होगा। 5 डैश से नहीं होगा, 5 डैश से नहीं होगा। जो भी ऐड करेंगे प्राइमर, वो शुड बी अटैच कहाँ पर रहना चाहिए, जो भी सिंगल स्टैंड का 3 डैश है वहां से ही अटैच होगा। यहाँ पे अटैच होगा प्राइमर, और यहाँ से ये अटैच होगा। अब जो प्राइमर अपना ऐड होगा, यहाँ पे क्या बोला, प्राइमर अपना ऐड होगा, तो जो भी अपना ये कौन सा स्टैंड है, सिंगल स्टैंड दिया नहीं, फॉरवर्ड सिंगल स्टैंड दिया नहीं, और अपना रिवर्स स्टैंड सिंगल दिया नहीं, ठीक है। आप देखो ये कौन सा फॉरवर्ड एफएस क्या है, फॉरवर्ड स्टैंड सिंगल दिया नहीं और रिवर्स स्टैंड सिंगल दिया नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ प्राइमर हो गया, एडिशन ऑफ प्राइमर हो गया। अब जो प्राइमर ऐड होगा कहां से होगा, 3 डैश, वहां से भी 3 डैश, ठीक है। यहाँ से 5 डैश से नहीं होगा, कभी भी 5 डैश से उसका प्राइमर का एडिशन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखो। आप जो प्राइमर ऐड होगा, तो फॉरवर्ड जो सिंगल स्टैंड है, फॉरवर्ड जो सिंगल स्टैंड है उसको कौन सा प्राइमर अटैच होगा, रिवर्स प्राइमर। ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने, जो भी फॉरवर्ड सिंगल स्टैंड है, ठीक है, तो उसको जो प्राइमर अटैच होगा कौन सा होगा, रिवर्स प्राइमर अटैच होगा, ठीक है, रिवर्स प्राइमर अटैच होगा। और जो भी रिवर्स सिंगल स्टैंड है, जो भी रिवर्स सिंगल स्टैंड है, उसको कौन सा प्राइमर अटैच होगा, फॉरवर्ड प्राइमर। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, देखो प्राइमर शुड बी अटैच्ड द रिवर्स प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू द फॉरवर्ड टेल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, देखो जो भी रिवर्स प्राइमर है, जो भी सीक्वेंस है रिवर्स प्राइमर का, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहना चाहिए, मैच होना चाहिए किसके साथ, फॉरवर्ड सिंगल स्टैंड के साथ। और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, और फॉरवर्ड प्राइमर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द रिवर्स स्टैंड। अब फॉरवर्ड प्राइमर कौन सा है, हमने फॉरवर्ड प्राइमर, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द मैच जला पाहिजे, रहना चाहिए किसके साथ, रिवर्स स्टैंड के साथ, किसके साथ, रिवर्स स्टैंड के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ध्यान में रखो, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको और मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे के देखेंगे। अब हो गया अपने एनालिंग, एनालिंग में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ प्राइमर, ठीक है, ये होगा। आप देखो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर देखो कितना हो रहा है, 72 डिग्री सेल्सियस, 78। तो जो भी हम टेम्परेचर लेते हैं कभी भी इसमें क्योंकि जो पीसीआर है, इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है। इस वजह से जो टेम्परेचर हम लेते हैं, कैसा, कभी कभी किस बुक में 72 है, किस बुक में 72 है, ठीक है, 78। तो इसका कैसा हम एक रेंज के साथ टेम्परेचर लेते हैं, जैसे 72 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 92 to 95 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 52 ऑलरेडी है, 52 65 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज में इसका क्या होगा, डिनेचुरेशन, एनालिंग, एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 72 डिग्री सेल्सियस की प्रोसेस में एक्सटेंशन का प्रोसेस हो रहा। अब जो एक्सटेंशन का प्रोसेस हो रहा, तो इसमें क्या होगा, देखो अब इसमें जो अब प्राइमर ऐड किया हमने, एनालिंग में क्या किया, एडिशन ऑफ प्राइमर किया, ठीक है, प्राइमर ऐड हो गया, जो सिंगल स्टैंड डीएनए उसको क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया। अब जो एक्सटेंसिव प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, देखो एडिशन ऑफ टैग पॉलीमर, क्या बोला मैंने, एडिशन ऑफ टैग पॉलीमर और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। आप देखो जो ट्राइफॉस्फेट बोल रहे हो, सॉरी जो भी टैग पॉलीमर है, तो टैग पॉलीमर का मैंने पहले आपको जो इसका पहले बताया क्या हुआ, टैग पॉलीमर क्या होता है अपना, कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। और जो टैग पॉलीमर है एक ऐसा थर्मोस्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या हम अलग अलग प्रकार के क्या कर रहे हैं, जो भी टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम कैसा टैग पॉलीमर को टॉप जो भी अपना टैग पॉलीमर है उसका यूज करेंगे, क्योंकि जो टैग पॉलीमर रहता है कैसा थर्मोस्टेबल है, तो उसकी वजह से जो भी टेम्परेचर उसको कैसा इफेक्ट का, उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली वो क्या होगा, सर्वाइव होगा। तो उसमें क्या होगा, टैग पॉलीमर का यूज करेंगे। अब जो भी टैग पॉलीमर है हम किस लिए यूज करेंगे, आप जो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, जो भी हम एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन वो डाल रहे हैं, ठीक है, सॉरी। अब वो क्यों डाल रहे हैं, आप जो भी आएगा, जो भी पॉलीमर जो भी न्यूक्लियोटाइड डाल रहे हैं, जो भी टैग पॉलीमर हम क्यों डाल रहे हैं, जो भी हम न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो उसका एडिशन होगा किसके, विद द हेल्प ऑफ टैग पॉलीमर। तो वो कौन मदद करेगा, टैग पॉलीमर उसको मदद करेगा। टैग पॉलीमर अब यहाँ पे आएगा, ऐसा टैग पॉलीमर आया, ठीक है। और जो भी एडिशन होगा, जो भी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कहाँ से होगा, जो भी प्राइमर का 3 डैश वहां से ही अटैच होगा, जो न्यूक्लियोटाइड, क्या बोला मैंने, जो प्राइमर का 3 डैश है तो वहां से ही अपना न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, एडिशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, ठीक है। आप देखो जो टैग पॉलीमर क्या करेगा, उसको ज्वाइनिंग में हेल्प करेगा, जो भी न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन जो भी डाल रहे हैं हम, उसका क्या होगा, एडिशन होते जाएगा, और जो अपना स्टैंड है वो स्टैंड का क्या होगा, एक्सटेंशन होते जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला, तो आप देखो इसका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। समझो आपने यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे हमने टैग पॉलीमर डाला, तो उसके बाद जो अपने न्यूक्लियोटाइड आ रहे, तो उसका क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है,
समझ आया। तो क्या बोला मैंने, आप इसमें एक्सटेंशन में पहले से बताओ तो डीनेचुरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन, ये आपने पीसीआई के 3 स्टेप है। क्या बोला मैंने, डीनेचुरेशन एनेलिंग एक्सटेंशन, ये आपने पीसीआई के 3 स्टेप है। डीनेचुरेशन में सिंपल से क्या हो रहा, सेपरेट ऑफ द डबल स्ट्रैंड डीएनए, उससे क्या हो रहा, सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा, सिंगल स्ट्रैंड में डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लग रहा है इसमें, 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लग रहा है, ठीक है। अब एनिलिन में क्या हो रहा, एनिलिन में क्या हो रहा, जो भी आप बाहर से क्या डाल रहे, प्राइमर डाल रहे, क्या डाल रहे, प्राइमर डालेंगे। अब प्राइमर क्या हो रहा, प्राइमर अटैच होगा किसके साथ, जो भी सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे बना हुआ है डीएनए का, और कहाँ पे अटैच होगा, जो भी प्राइमर अटैच होगा कहाँ पे अटैच होगा, मैंने बोला कहाँ पे अटैच होगा, जो भी अपना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, क्या बोला मैंने, जो भी अपना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वहां से ही उसका अटैचमेंट होता रहेगा, ठीक है। समझो अपना जो प्राइमर अटैच होगा, आप देखो यहाँ पे अटैच होगा जो अपना फॉरवर्ड स्टैंड है, और जो अपना रिवर्स स्टैंड है वहां पे, उस पे कहाँ पे होगा, यहाँ से उसका दो थ्री डैश है, वहां से उसका अटैचमेंट होगा किसका, प्राइमर का, ठीक है। ध्यान में रखो क्या बोला मैंने, जो भी अपना प्राइमर अटैच होगा उस शुड बी अटैच एट द एंड ऑफ द थ्री डैश ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। ध्यान में रखो। आप जो आगे की प्रोसीजर अपनी एनिलिन में मैंने क्या बोला था, एडिशन ऑफ प्राइमर, ये तो आपको समझाया थे। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमर का एडिशन होगा, ठीक है। आप जो सिंगल स्ट्रैंड को, जो फॉरवर्ड सिंगल स्ट्रैंड है उसको कौन सा प्राइमर अटैच होगा, रिवर्स प्राइमर। कौन सा प्राइमर, रिवर्स प्राइमर। ध्यान रखो, फॉरवर्ड को रिवर्स, ठीक है, और रिवर्स को फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये बहुत ही आसान है, बट आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा क्या है उसका डायग्राम। आप जो थर्ड जो प्रोसेस आपने एक्सटेंशन में क्या हो रहा, एक्सटेंशन में देखो, एक्सटेंशन में क्या हो रहा, एडिशन ऑफ अ टैग पॉलीमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ अ टैग पॉलीमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, टैग पॉलीमर क्या कर रहा है, जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रही है उसको क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच हो गया। आप टैग पॉलीमर आपने यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसका क्या है, अटैचमेंट करेगा, और न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट करके जो प्राइमर है उसका क्या होगा, एक्सटेंशन होता रहेगा, और जो भी आपका स्टैंड है आपको मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो प्राइमर का एक्सटेंशन होते रहेगा, और जो हमको डबल, जो भी अपना स्टैंड था डबल जो अपना डीएनए, तो उसमें आप उससे अपने को 2 डीएनए मिल रहे, कितने मिल रहे, 2 डीएनए मिल रहे। और जो भी अब साइकिल चलेगी, आप जो साइकिल, ये अपनी सिर्फ 1 साइकिल होगी, जो पीसीआर के 1 साइकिल बोलेंगे ये अपनी 1 साइकिल होगी, ठीक है। इसमें पीसीआर के 1 साइकिल में कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व होगी, डीनाइट्रेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। कौन कौन सी, डीनाइट्रेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, जो स्टेप 1 साइकिल में ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो उससे बोलेंगे 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है, ऑफ पीसीआर, ठीक है। अब जो साइकिल रहेगी, अब अपने को क्या करना, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देंगे। तो हम जो भी साइकिल चलती है हम 30 टाइम्स उसको साइकिल चलाते हैं, ठीक है। और जो भी अपने को चाहिए बिलियंस ऑफ कॉपीज वो हमको मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो पीसीआर की टेक्निक रहती है, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है आपको, मैं आपको यहाँ पे जो समझाई ये पॉइंट है, देखो इसमें क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन मतलब सेपरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड। डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रैंड है अपना डबल स्ट्रैंड, उसमें क्या हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है। जो एनेलिन में कितनी 50 to 65 डिग्री सेल्सियस में अपना एनेलिन हो रहा। तो एनेलिन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ प्राइमर ज्वाइनिंग हो रहा। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्राइमर ऐड करेंगे, और जो प्राइमर शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। जो भी प्राइमर हम ऐड कर रहे हैं, तो प्राइमर का जो सीक्वेंस है कॉम्प्लीमेंट्री रहना चाहिए किसके साथ, जो भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसके साथ, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राइमर शुड बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ द 3 डैश। यहाँ पे क्या बोला, जो प्राइमर ऐड करें वो प्राइमर कहाँ पे ऐड होना चाहिए, जो भी अपना सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए उसके 3 डैश से ही सिर्फ चालू होना चाहिए प्राइमर का एडिशन, ठीक है। ध्यान में रखो, देन 5 डैश से नहीं होगा, ठीक है, 5 डैश से नहीं होगा। ये भी आप देखो, इसमें क्या बोला, द रिवर्स, आप जो रिवर्स प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू फॉरवर्ड डीएनए, ठीक है। जो भी फॉरवर्ड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वहां से क्या होगा, जो भी अपना फॉरवर्ड स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उसमें क्या होगा, जो अपना रिवर्स प्राइमर है वो अटैच होगा। क्या होगा, रिवर्स प्राइमर अटैच होगा, और जो अपना रिवर्स सिंगल स्ट्रैंड डीएनए उससे क्या होगा, फॉरवर्ड प्राइमर अटैच होगा। ध्यान में रखो। देन अब एक्सटेंशन की जो थर्ड प्रोसेस है, कौन सी, एक्सटेंशन प्रोसेस है। तो एक्सटेंशन में क्या बोला, तो ये देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ टैग पॉलीमर और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे टैग पॉलीमर, ऐड करेंगे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ऐड करेंगे जो भी एडेनाइन गुआनिन साइटोसिन, क्या अपने को क्या करने का, अपने को एक्सटेंशन बढ़ाने का, जो भी प्राइमर है उसका क्या करने का, एक्सटेंशन बढ़ाने का। तो उसमें क्या करेंगे हम, टैग पॉलीमर का यूज क्या है, वो क्या करेंगे, जो भी अपना न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद क्या होगा, जो भी आप प्राइमर का एक्सटेंशन होता रहेगा, ठीक है। तो टैग पॉलीमर हम किससे, कहाँ से मिलता है अपने को टैग पॉलीमर, एक बैक्टीरिया है, कौन सा, टी
टैग, टैग इस नाम में, टैग में जो बैक्टीरिया का नाम है। आप टी देखो, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्यू है। टी मतलब क्या होता है थर्मस, और एक्यू मतलब क्या होता है एक्वाटिकस। ठीक है, यहाँ से जो बैक्टीरिया है वहां से अपने को मिलता है। जो टैग पॉलीमर कैसा है, थर्मोस्टेबल है। ठीक है, वो जो भी टेम्परेचर है इसमें कैसा टॉलरेट कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्सटेंशन। ठीक है, ध्यान में रखो। और पीसीआर की जो भी साइकिल चलाते हैं हम, कितना 30 टाइम हम उसको चलाते हो, बिलियंस कॉपीज अपने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये होगा अपना पीसीआर की। आप ये सिर्फ वन स्टेप हो गई। आप देखो अगले हम अभी देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन, जो पीसीआर के एप्लीकेशन है क्या है उसके बारे में देखेंगे। चलो, पीसीआर के एप्लीकेशन क्या है, देखो यहाँ पे एक फॉरेंसिक मेडिसिन, इसमें हम फॉरेंसिक मेडिसिन में जो पीसीआर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर स्टडी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, अगर जो भी डीएनए का सीक्वेंस है, जो भी अपना जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर उसकी स्टडी करनी है तो उसके साथ भी हम पीसीआर का यूज करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। देयर डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसीज। ठीक है, इनहेरिटेड डिसीज मतलब क्या होता है, जो भी जीन रिलेटेड अगर डिसीज हो गया, ठीक है, तो उस टाइम में जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, तो उस टाइम भी हम डायग्नोसिस, जो भी डिसीज हो रहा है उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, देन आल्सो यूज द डायग्नोसिस ऑफ अ कैंसर डिसीज, जो भी कैंसर का डिसीज हो रहा तो उसके डायग्नोसिस में डायग्नोसिस करना है तो हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। देन पीसीआर आल्सो यूज इन सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अ एम्ब्रियो। ठीक है, अगर जो बेबी है वो कौन सा बॉय है क्या गर्ल है, तो ये भी हम जो पीसीआर की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टू स्टडी द ऑफ जीनोम। ठीक है, आप जो भी जीनोम है तो उसकी भी स्टडी हम, जो भी डीएनए का सीक्वेंस है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, आल्सो यूज इन डिटरमिनेशन ऑफ अ पैथोजन। ठीक है, आप जो कोरोना वायरस में हम पीसीआर की टेस्ट वगैरह की थी तो उसमें भी हम जो पीसीआर का यूज किया था। ठीक है, तो देन यूज इन द डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट में जो भी क्राइम वगैरह हो रहे तो उसमें भी हम जो भी क्राइम को पहचानना है, ठीक है, तो डीएनए मैच वगैरह करके हम उसको पहचान सकते हैं, तो उसमें भी हम पीसीआर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज इन द जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी उसके एप्लीकेशन अगर मेरे को मिले तो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरी इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हो गया अपना पीसीआर का पूरा ब्रीफ के साथ मैंने आपको जो भी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन आपको दिया वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिया, ताकि जो भी आपके चैनल के नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।